हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 ऑफ एमएल अग्रवाल क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे अपने को निकालना है इंटरवल्स, और ये बताना है कि कौन से इंटरवल्स पे ये जो फंक्शन है अपना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अपने को सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है। तो x इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री है, तो हम यहाँ से x की वैल्यूज बता सकते हैं। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आएगी? इट विल बी जीरो, इट विल बी टू, देन इट विल बी फाइव, देन इट विल बी माइनस थ्री। ठीक है, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ रही है? जीरो, टू, फाइव एंड माइनस थ्री। अब जो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन में पहले प्लॉट कर देते हैं इन वैल्यूज को। तो हमारा जो नंबर लाइन है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? इट विल बी माइनस थ्री। ठीक है, उसके बाद जीरो, टू और फाइव। देखिए चार वैल्यूज हम लोगों ने पुट की, तो इससे इंटरवल्स कितने निकल के आते हैं? पांच। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम पांच वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो इंटरवल्स होगा छह, छह वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो इंटरवल्स होगा सात। क्लियर है? एक हमेशा ज्यादा होगा इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल क्या क्या आ रहा है? इट विल बी माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री, दूसरा इंटरवल हो जाएगा माइनस थ्री टू जीरो, तीसरा इंटरवल हो जाएगा जीरो टू टू, चौथा इंटरवल हो जाएगा टू टू फाइव, एंड पांचवा इंटरवल हो जाएगा हमारे पास फाइव टू इंफिनिटी। ठीक है, अब सब इंटरवल्स में अपने को चेक करना है कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब कौन से इंटरवल पे फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है या कौन से इंटरवल पे फंक्शन लेस देन जीरो है। ठीक है, तो देखिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री के बीच की कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे और उस वैल्यू को कहां पुट करेंगे? जो भी हमारे पास फंक्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री के बीच में मैं वैल्यू ले लेता हूँ माइनस फोर। अभी जो माइनस फोर है ये मैं पुट करूंगा इस फंक्शन पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस फोर, फिर माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस फोर प्लस थ्री। ठीक है, देखिए वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, अपने को क्या देखना है? अपने को बस साइन देखना है कि पॉजिटिव साइन आ रहा है ना नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेगेटिव साइन। अगेन दूसरा वाला भी नेगेटिव, तीसरा वाला भी नेगेटिव और चौथा वाला भी नेगेटिव। तो देखिए चार नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? इट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया कि माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री के बीच में जो हमें वैल्यू मिलेगा इट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पॉजिटिव। ठीक है, माइनस थ्री टू जीरो के बीच की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इनके बीच का कोई भी वैल्यू उठा लेंगे और पुट कर देंगे हमारे फंक्शन पे। तो ले लेता हूं मैं माइनस टू, तो माइनस टू पुट करता हूं, तो माइनस टू हो गया, फिर माइनस टू देन माइनस टू माइनस फाइव, माइनस टू प्लस थ्री। ठीक है, तो देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, बट ये पॉजिटिव है। फोर्थ वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव है, तो तीन नेगेटिव वैल्यूज है और एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस थ्री टू जीरो का जो इंटरवल है इसमें क्या होगा? हम लोग को नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव। देन अपन देखेंगे जीरो टू टू के बीच में, तो जीरो टू टू के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। समझ लीजिए वन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो वन पुट करूंगा, वन, फिर वन माइनस टू, वन माइनस फाइव, वन प्लस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और फोर्थ वैल्यू पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? अपने को जो आंसर मिलने वाला है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो थर्ड इंटरवल का भी काम हो गया। अब फोर्थ इंटरवल पे देखते हैं। टू टू फाइव के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। समझ लीजिए मैं थ्री लेता हूं, तो थ्री इंटू फिर थ्री माइनस टू, फिर थ्री माइनस फाइव, थ्री प्लस थ्री। चेक कर लेते हैं अब एक बार। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये
पॉजिटिव है। तो देख सकते हैं 3 पॉजिटिव वैल्यू लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब 2 to 5 का जो इंटरवल है उसमें अपने को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव वैल्यू, दैट विल बी लेस देन 0। ठीक है, 5 to इंफिनिटी पे चेक कर लेते, समझ लेता हूं मैं 6 लेता हूं। ठीक है, 6, फिर 6 - 2, 6 - 5, देन 6 + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 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 और ये भी पॉजिटिव, चारों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। तो ये क्लियर हो गया कि 5 to इंफिनिटी पे जो अपने को वैल्यू मिलने वाला वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में अपने को ये बताना था कि कौन से इंटरवल में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, कौन से इंटरवल में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो हमारे पास जो सेट आएगा, जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज -∞ to -3 यूनियन 0 to 2 यूनियन 5 to infinity. I hope it is clear to everyone. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x⁴ - 5x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x⁴ फैक्टराइज करते हैं इसको, तो इट विल बी -4x² - x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² - 4, फिर -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² - 1 x² - 4 हमारे पास आ जाएगा। तो x² - 1 यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, इट विल बी x - 1 x + 1, और x² - 4 में क्या हो जाएगा, इट विल बी x - 2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कंडीशन दिया हुआ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो इंटरवल हमारे पास लगने वाला है इट विल बी ए क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले x की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1, फिर -1, देन 2, देन -2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं। एक मिनट, x = -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर लाइन -∞ to +∞। सबसे पहले पुट करेंगे -2 को, देन -1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2। यहाँ पे भी 4 वैल्यूज है तो इंटरवल्स कितने आएंगे हमारे पास, इट विल बी 5 इंटरवल्स। ठीक है, तो -∞ to -2, सॉरी क्लोज इंटरवल होगा, -∞ to -2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, देन -2 to -1 क्लोज इंटरवल में, देन -1 to 1 अगेन क्लोज इंटरवल में। ठीक है, देन 1 to 2, फिर क्या हो जाएगा 2 to इंफिनिटी जो होगा वो ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे इंटरवल्स, ये सारे के सारे इंटरवल अपने को चेक करने हैं। ठीक है, कि किस इंटरवल पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है और किस इंटरवल पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज है कि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो इसका मतलब हम लोग -1, जैसे -2 और -1 है तो -2 और -1 को भी पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और पुट कहाँ करना है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, जो हमारे पास फंक्शन है उसी पे हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो इंटरवल है डेट इज -∞ to -2 क्लोज इंटरवल जो हमारे पास है, यहाँ पे इनके बीच की कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे। समझ लीजिए मैं वैल्यू लेता हूँ -3। ठीक है, -3 को अब मैं यहाँ पे पुट करने वाला, ये पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ है तो इस पे मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो -3 -1 -3 +1, फिर -3 -2 -3 +2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, और ये भी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू।
तो हम लोग देख सकते हैं चारों में अपने के पास क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब 4 नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या मिल रहा है अपने को, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी टू -2 का जो इंटरवल होगा उस पर जो अपने को वैल्यू मिलेगी इट विल बी ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू। फिर अपन देखते हैं -2 टू -1 के बीच की कोई वैल्यू। समझ लीजिए मैं -1.5 पुट करता हूँ। ठीक है, तो -1.5 -1 -1.5 +1, फिर -1.5 -2 -1.5 +2। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, बट ये पॉजिटिव। 3 नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इंटरवल पे चेक करते हैं -1 टू 1 के बीच की वैल्यू। समझ लो मैं 0 पुट करता हूं, तो 0 -1 0 +1 0 -2 0 +2, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, 2 नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें वैल्यू मिलेगी इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर। फिर 1 टू 2 के बीच की वैल्यू चेक करते हैं, 1.5 पुट करके देखता हूं, तो 1.5 -1 1.5 +1 1.5 -2 1.5 +2, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गया नेगेटिव वैल्यू, ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू। 3 पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, 1 टू 2 इंटरवल में अपने को क्या मिलने वाला, नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट 2 टू इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं, तो 2 टू इन्फिनिटी के लिए कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। समझिए मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है, तो 3 -1 3 +1 3 -2 और 3 +2। क्लियर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है, चारों पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, इसका मतलब 2 टू इन्फिनिटी पे अपने को क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन के आता है, सॉल्यूशन सेट इज, अपने को क्या बताना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा अपने पास फिर, -इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 to 1 union 2 to infinity. So this is the required solution. I hope it is clear to everyone. The next question is find all real values of x which satisfy this equation, that is x cube x -1 x -2 greater than 0. ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यूज के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है, वैल्यूज डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं। x की वैल्यूज क्या क्या होगी, एक हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए 3 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब इंटरवल्स कितने होंगे, 4 इंटरवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितने इंटरवल्स आ जाएंगे, 4 इंटरवल्स। तो नंबर लाइन में पुट कर लेते हैं, तो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, सबसे पहले मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 0 1 देन 2। तो इंटरवल्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, -इंफिनिटी टू 0 0 टू 1 1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर। तो अब -इंफिनिटी और 0 के बीच की कोई भी वैल्यूज अपन ले लेते हैं। समझ लीजिए मैं -1 ले लेता हूँ, -1 अब इस फंक्शन पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। ठीक है, फिर -1 -1 -1 -2, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, तो तीनों हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, -इंफिनिटी टू 0 के बीच की जो वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। देन चेक करते हैं 0 टू 1 के बीच की वैल्यू। समझ लीजिए मैं 0.5 ले लेता हूँ, तो 0.5 का क्यूब 0.5 -1 0.5 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया कि 0 टू 1 का जो इंटरवल है ये हमें
ग्रेटर देन 0 की वैल्यू देगा, तो इट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? 1 से 2 के बीच की वैल्यू ले लेते हैं, समझ लीजिए मैं 1.5 ले लेता हूँ, 1.5 का क्यूब, देन 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, सेकेंड वाली पॉजिटिव वैल्यू है, बट ये नेगेटिव वैल्यू है, तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें देगा नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? लास्ट इंटरवल चेक करते हैं 2 टू इंफिनिटी, तो इसके लिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ, समझिए 3, तो 3 का क्यूब, देन 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तीनों पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया कि 2 टू इंफिनिटी का जो इंटरवल रहेगा वो हमें वैल्यू देगा ग्रेटर देन 0। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, द सोल्यूशन सेट विल बी, सोल्यूशन सेट इज, क्या हो जाएगा, 0 टू 1 यूनियन 2 टू infinity. I hope it is clear. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या क्या आएगी एक्स की, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 0, 1 और 2, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, क्लोज इंटरवल लगने वाला है, ठीक है, तो पहला इंटरवल अपना क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है, देन 0 टू 1, ठीक है, देन 1 टू 2, फिर इसके बाद 2 टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले चेक करते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच की वैल्यू चेक कर लेते हैं, समझ लिया मैं -1 पुट करता हूं, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर, -1 -1 -1 -2, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ये इनके बीच की वैल्यू पॉजिटिव है, बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ पे देखिए 0 पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ, तो अपने को 0 भी एटलीस्ट पुट करके देखना है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, तो एक बार 0 पुट करके देख लेते हैं। तो इस पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग, ठीक है, इट विल गिव अस 0 ओनली, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर? तो एक जो इंटरवल हमारे पास आ रहा है इट इज ओनली 0, तो एक इंटरवल हमारा क्लियर हो गया, इट विल बी 0। क्लियर? नेक्स्ट हम चेक करते हैं 0 टू 1 के बीच के वैल्यू, तो 0 टू 1 के बीच की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझ लीजिए 0.5 में पुट करके देखता हूँ, ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 0.5 -1, 0.5 -2। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। क्लियर? तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और फिर ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो देखिए थ्रू आउट ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है हमारे पास। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा, 0 टू 1 के बीच का जो वैल्यू होगा इट विल बी पॉजिटिव, तो ये भी अपने को नहीं लेना है। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे 1 टू 2 के बीच की वैल्यू। क्लियर? तो 1 से 2 के बीच की वैल्यू समझ लिया, मैं 1.5 पुट करता हूँ, तो 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, 1.5 -1, 1.5 -2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर? तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, एक मिनट, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है इट इज नेगेटिव वैल्यू, तो हमें चाहिए भी क्या था, नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए था। ये क्लियर है, अपन 1 से 2 का जो इंटरवल है वो ले सकते हैं। लास्ट इंटरवल चेक कर लेते हैं 2 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, समझ लीजिए 3 पुट करता हूं मैं, तो 3 का स्क्वायर,
ठीक है। फिर उसके बाद में 3 -1 3 -2, क्लियर। तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो 3 टू इन्फिनिटी सॉरी 2 टू इन्फिनिटी पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी पॉजिटिव। तो अब देखिए ये पूरे सोल्यूशन सेट से हमें क्या मिल रहा है कि एक जीरो हमारा सेटिस्फाई कर रहा था और दूसरा कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से लेके 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज 0 यूनियन 1 to 2। I hope it is clear to everyone. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस टू, तो 1 माइनस x माइनस टू आ जाएगा इधर, लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ पे x माइनस टू एलसीएम में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, इट विल बी 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक जो जाननी है वो ये है कि जो x माइनस टू हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर से हटाना है। ठीक है, उसको डिनोमिनेटर से हटाना है, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्लियर। तो इसको डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या कर दूंगा, x माइनस टू होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, क्लियर, लेस देन 0 इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे x माइनस टू आ गया नीचे और ऊपर x माइनस टू होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो x माइनस टू ये हट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस टू, और जीरो के साथ अगर यदि कुछ भी मल्टीप्लाई होगा इट विल बी जीरो ओनली। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 3 माइनस एक्स एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू हो जाएगी 2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3। तो x की जो 2 और 3 वैल्यू है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन में पुट कर देंगे। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, इस पे पुट कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का नंबर लाइन हो गया। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 2, क्लोज इंटरवल बिकॉज लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर 2 टू 3, नेक्स्ट 3 टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि कौन से वैल्यूज पे लेस देन 0 की वैल्यू आ रही है, क्लियर है, x की वैल्यू मतलब लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेते, समझ लो मैं -1 ले लेता हूँ, -1 अब यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -1, ठीक है, फिर -1 -2, क्लियर। तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, 3 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, इट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 2 के जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इट इज नेगेटिव वैल्यू। तो इस इंटरवल को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 टू 3 को देखते हैं। तो 2 टू 3 के बीच में समझ लो मैं 2.5 को लेता हूँ, तो 3 माइनस 2.5 देन 2.5 माइनस 2, दोनों में क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 टू 3 में पॉजिटिव वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट 3 टू इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी के लिए समझ लो मैं 4 ले लेता हूँ, 3 माइनस 4 देन 4 माइनस 2, तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, क्लियर है। तो 3 टू इन्फिनिटी पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, क्लियर। तो हमारे पास जो इंटरवल आएगा, जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इज माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन
3 to infinity. I hope it is clear to everyone. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने पास डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे. तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में x प्लस 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो करते हैं x प्लस 1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब देखिए ये x प्लस 2 गया, x प्लस 2 गया, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 0 ओनली. हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू -2. ठीक है, अब सबसे पहले इसे इंटरवल्स में सॉरी नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करेंगे. ठीक है, नंबर लाइन में इसे प्लॉट करते हैं. तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, सबसे पहले -2 देन -1 देन 3. तो हमारे पास इंटरवल क्या क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है. देन -2 टू -1. ठीक है, देन हमारे पास आएगा -1 टू 3, फिर इसके बाद 3 टू इंफिनिटी. क्लियर, तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एक. तो समझ लो मैं -3 पुट करता हूँ. ठीक है, तो -3 यहाँ पे पुट करूंगा. तो देखिए -3 प्लस 1. ठीक है, -3 -3 -3 प्लस 2. तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया नेगेटिव. तो तीनों हमारे नेगेटिव वैल्यू आ रही है. तो माइनस इन्फिनिटी और -2 का जो वैल्यू है हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी ए नेगेटिव वैल्यू. क्लियर, देन -2 टू -1 चेक कर लेते हैं. -2 टू -1 समझ लीजिए मैं पुट करता हूँ -1.5. तो -1.5 प्लस 1 -1.5 -3 -1.5 प्लस 2. तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, बट ये पॉजिटिव वैल्यू. तो दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो इससे क्लियर होता है कि ये जो इंटरवल है यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव. ठीक है, देन -1 टू 3 के बीच में चेक कर लेते हैं. समझ लिया मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1. तो 1 प्लस 1. ठीक है, 1 -3 1 प्लस 2. तो देख सकते हैं दो पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटरवल. क्लियर है, तो 3 टू इन्फिनिटी पे चेक करते हैं. 3 टू इन्फिनिटी के लिए 4 ले लेता हूँ. तो 4 प्लस 1. ठीक है, 4 -3 4 प्लस 2. तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब तीनों वैल्यू जो हमारे पास आ रही है इट इज पॉजिटिव. क्लियर है, तो यहां से क्लियर होता है कि हमारे पास जो इंटरवल्स आने वाले, जो सॉल्यूशन सेट आने वाला वो क्या होगा, इट विल बी -2 टू -1. ठीक है, सॉल्यूशन सेट इज -2 टू -1 यूनियन 3 टू infinity. I hope it is clear to everyone. So we have done with exercise 6.1. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.